Okay, fine, guys. Let's get started now. कल के सेशन में क्या हुआ था अपना? Anyone? पोस्ट पुट रिक्वेस्ट हुई थी, पैच रिक्वेस्ट हुई थी, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे डेटा चेंज करते। अगर Okay. पुट यूज किया तो पूरे का पूरा डेटा हम मतलब चेंज कर सकते, अपडेट कर सकते, और अगर पैच यूज किया तो पार्शियल डेटा हम अपडेट कर सकते। Very good. एंड देन जेसन Answer कैसे राइट करना है। Yeah. serialization and deserialization था। Serialization. Very good. And then उसके बाद हमने क्या देखा था कि JSON भी देखा था. JSON के different classes. Correct? यस, ऑब्जेक्ट जावा ऑब्जेक्ट को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हो? कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ, जेसन ऑब्जेक्ट को। Yes. Correct. Very good. So I hope everyone is familiar with the Postman, right? यस, यस सब लोग एंड पॉइंट्स हिट कर रहे हैं एंड दे नो हाउ टू बिल्ड द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू गेट द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट? यस, और ठीक तरह से प्रैक्टिस चाहिए हमको कंटिन्यूस, राइट? बिकॉज उसी पे आगे जाके हमें ऑटोमेशन करना है. फाइन. ओके या सो नाउ what I'll do, we'll talk something about the status codes. Okay, status code यस, थोड़ा सा बाकी है अपना. ओके, स्टेटस कोड. तो देखो, स्टेटस कोड तो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्टेटस बताता है वो. दैट स्टेटस कोड क्या करता है? दैट स्टेटस कोड इज नथिंग बट दिस द रिस्पॉन्स जब आता है तो व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट एंड पॉइंट, राइट? जो आपने हिट किया है उसका स्टेट क्या है. तो बेसिकली देखो वहां पे ना 1x 2x 3x 4x 5x यानी कि अलग अलग स्टेटस कोड आते हैं. ओके, इन रिस्पॉन्स. सो बेसिकली जो कुछ भी 2 से स्टार्ट होते हैं, ओके, तो हम उसे क्या कहते हैं? सक्सेस, राइट? तो देखो यस, कैसे होता है. 2x से जो कुछ भी आएगा, उसे हम कहते हैं कि क्लाइंट रिक्वेस्ट बेसिकली. यानी कि क्या है? अदरवाइज आई कैन सिंपली से इट एज ए सक्सेस. ओके. जो कुछ भी 2 से स्टार्ट होगा दैट बिकम द सक्सेस. जो 3 से स्टार्ट होता है, ओके, जो 3 से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं रीडायरेक्शन. ओके, मैं बताता हूँ आगे रीडायरेक्शन क्या है. ओके. देन 4 से जो कुछ भी स्टार्ट होता है, 401 400 404, ये जो कुछ भी है वो क्लाइंट एरर्स होते हैं, क्लाइंट साइड के होते हैं. ओके. देन उसके बाद 5x के आते हैं. दोज आर नथिंग बट द सर्वर साइड. ओके. अभी देखो यहाँ पे सक्सेस तो हमें मालूम है, यानी कि क्या 200 आ गया दैट बिकम द सक्सेस. 201 आ रहा है, 204 आ रहा है, इट मीन्स व्हाट कि उस एंड पॉइंट को हम हिट कर रहे हैं एंड दैट बिकम द सक्सेस. अभी रीडायरेक्शन यानी कि क्या? रीडायरेक्शन यानी कि कैसे होता है? व्हेन वी हैव द क्लाइंट, ओके, व्हेन वी हैव द क्लाइंट एंड वी हैव द सर्वर, ओके, देन हमने इसे रिक्वेस्ट भेजा. ओके, देन क्या हो गया? ये रिक्वेस्ट इसे गया, बट यहां से लेके उस सर्वर ने क्या किया? दैट सर्वर हैज रिडायरेक्टेड टू सम अदर सर्विस ऑन अदर सर्वर. ओके, तो यहां से रिक्वेस्ट फिर से यहाँ पे आ रहा है, उसको रिडायरेक्शनल किया है, रिडायरेक्ट किया है उस रिक्वेस्ट को. ओके, तो रिस्पांस तो मिलेगा, फाइन. तो लेकिन रिडायरेक्शन किया है, तो ये वाले भी कुछ एरर आ सकते हैं. ओके. देन फोर्थ वन इज क्लाइंट साइड. क्लाइंट साइड यानी कि क्या? वी आर द क्लाइंट, राइट? हम लोग क्लाइंट है. तो क्लाइंट साइड में कुछ एरर आएंगे. कौन से एरर आ सकते हैं क्लाइंट साइड में? क्या गलती कर सकते हैं हम? सर्वर नॉट फाउंड. जैसे कि हमने जो देखो क्लाइंट साइड के एरर्स बता रहा हूँ. ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं जाऊं, ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने गेट किया, ओके, और यहाँ पे एंड पॉइंट मैंने गलत डाल दिया, करेक्ट? दैट बिकम द वन मिस्टेक. ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं? और उसके बाद क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट मेथड कर रहा हूँ, ओके, आई एम गोइंग टू हिट द पोस्ट, और पोस्ट में जो बॉडी देना था बॉडी नहीं दे रहा हूँ. अगर बॉडी दे रहा हूँ, ओके, तो फिर वो गलत फॉर्मेट में दे रहा हूँ.
गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि क्लाइंट साइड के एरर्स जो कुछ भी रहेंगे वो 4x से आते हैं। देन वी हैव द 5x। 5x यानी कि क्या हो जाएगा? सर्वर नॉट फाउंड, सर्वर साइड एरर्स वो होते हैं 5x से। ओके, सो लेट मी शो यू। वी हैव वन गो रेस्ट। ओके, सो इस गो रेस्ट पे यू कैन सी हियर शॉर्ट में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सारे एंड पॉइंट्स दिए हुए। ओके, नाउ लेट मी कॉपी दिस, let me paste it here. Everything now. So 200 आता है। So what is mean by 200? 200 यानी कि ओके, करेक्ट। सो एवरीथिंग वर्कड एज एक्सपेक्टेड, यानी कि सक्सेस मैसेज हम बार बार देखते हैं। 200 ओके यानी कि सब ठीक है। ओके, देन उसके बाद है 201। 201 यानी कि द रिसोर्स वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। करेक्ट, ये कब आता है? पोस्ट मेथड में आ रहा है ना, इन रिस्पॉन्स टू द पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, यानी कि न्यू रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। रिसोर्स यानी कि क्या? बेसिकली वन न्यू रिकॉर्ड हैज बीन क्रिएटेड। ओके, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना यानी कि उसे रिसोर्स कहा जाता है। देन 204। 204 कब आता है? एनीवन? Am I audible to all? डिलीट होता है पर Yes. कंटेंट नहीं Content आता है हाँ, बॉडी में। यानी कि है, सब लोग है यहाँ मेरे साथ, फाइन। Yes. हाँ, डिलीट जब हम करते हैं ना हम्म, उस टाइम पे देखा है हमने ऑलरेडी। ओके, यस, तो ये तो फैमिलियर है हमें, वी नो दैट दिस थिंग्स। यस यहाँ तक का पार्ट जो है वी ऑल आर गुड। ओके, सो नाउ उसके बाद 304। 304 यानी क्या? द रिसोर्स वाज नॉट मॉडिफाइड। ओके, यूज द कैशे वर्जन। यानी कि क्या होता है कि कैशे में आपके डिटेल स्टोर हो जाते हैं। अभी हम ये यहाँ पे हिट कर रहे हैं पोस्टमैन, ये जो टूल है वो टूल क्या करता है? एक्चुअली एंड पॉइंट्स टेस्ट करने के लिए हमें यूज करते हैं, राइट? ठीक है नहीं? तो ये एंड पॉइंट जो है, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट और सेकंड सेशन में डिस्कस किया था कि ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो फ्रंट एंड में, ओके, फ्रंट एंड में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, राइट? याद है किसी को? बताया था सबमिट कर रहे हैं हम लब थिंग्स। लेट मी चेक समवेयर, अगर मैंने दिखाया हो तो। हाँ, देखो यहाँ पे बताया था ना कि ये HTML यानी कि फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड में सबमिट बटन में हम क्या करते हैं? यहाँ पे आपके एंड पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? ठीक है, तो उस जगह पे वहां पे वो आपकी कैशेड वर्जन यूज करेगा। ओके, एक चीज है, मोस्टली 30 से तो कभी आते नहीं है रिडायरेक्शनल जो बताया था हमने। ये कभी आते नहीं, तो मोस्टली आएंगे कौन से? 2, 4 एंड 5। ओके, 5 यानी कि क्या? बैड रिक्वेस्ट। अभी सॉरी 400 यानी कि बैड रिक्वेस्ट। ये कब आता है? हमने कहा था ये कौन से साइड का है? क्लाइंट साइड, राइट? क्लाइंट साइड, हाँ। यानी कि क्लाइंट साइड की गलतियां देखो कितनी हो सकती है, कितनी सारी गलतियां क्लाइंट कर सकता है। ओके, सी बहुत ही सिंपल सिंपल गलतियां हैं। तो ना फर्स्ट वन इज व्हाट? बैड रिक्वेस्ट। बैड रिक्वेस्ट यानी कि क्या? उसने इनवैलिड जेसन दिया है। ओके, कल कोई तो पूछ रहा था, राइट? समवन इज आस्किंग कि सर क्या हम उसमें और एक दो फील्ड्स ऐड कर सकते हैं क्या? करेक्ट, इनपुट यस, पैरामीटर्स में। सो नाउ अगर हमने खुद से ही ऐड कर दिया इसमें कुछ, करेक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ओके, पोस्ट कर दे टाइम पे व्हाट आई वांट टू राइट, चलो मैं और एक फील्ड ऐड करता हूँ, चलेगा क्या? वो भी नहीं चलेगा। नहीं,
तो हम क्या करते हैं कि चलो मैं कॉमा निकाल देता हूँ, ओके, कॉमा निकाल देता हूँ, नहीं तो डबल कोट निकाल देता हूँ, डबल कोट की जगह पे मैं सिंगल कोट यूज कर देता हूँ, राइट। दैट इज लाइक सिंटैक्टिकल एरर जो होते हैं ना, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। कहाँ पे? बैड रिक्वेस्ट। अभी देखो और एक कॉन्सेप्ट 401, यानी कि क्या? ऑथेंटिकेशन फेल। कोई बताएगा किसी मालूम है ऑथेंटिकेशन? इनवैलिड यूजर होगा, मतलब जैसे हाँ, अकाउंट वगैरह नहीं। इनवैलिड यूजर होगा। और कुछ कभी देखा है, सुना है ऑथेंटिकेशन? पेमेंट के टाइम पे आता है, हाँ, जब हम गेटवे पेमेंट, प्रॉपर नहीं हुआ उसको तो। okay, so authentication and authorization are the two things, right? Yes. Authentication and, Authorization. अभी ठीक तरह से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ओके, पूछ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन यानी कि क्या और ऑथराइजेशन यानी कि क्या? ऑथेंटिकेशन यानी कि क्या है कि वी आर गोइंग टू लॉग इन टू आवर एप्लीकेशंस, ओके, बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, तो वहां पे क्या होता है, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद अगर आपने यूजर नेम गलत डाल दिया, तो लॉगिन होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। भले पासवर्ड सही डाल रहे हो, ओके, नहीं अभी नहीं यूजर होगा। नेम सही डाल रहे हो और पासवर्ड गलत डाल रहे हो, चलेगा? नहीं होगा फिर। नहीं। नहीं नहीं होगा नहीं ना। चलेगा। तो दैट इज नथिंग बट आर सिंपल वन। कौन सा? पहला, ऑथेंटिकेशन। लॉगिन जो है ना, लॉगिन जो करते हैं यूजर, अदरवाइज उसे हम कहें इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल रहा है, राइट। यानी कि कैसे? फॉर एग्जांपल अपना घर है, ओके, उस घर में हम क्या कर रहे हैं? लॉक कर रहे हैं। वी हैव वन हाउस और उस हाउस को एक लॉक है, ओके। अभी मुझे बताओ, अगर उस घर पे लॉक है, तो ये लॉक जो है वो कितने लोगों को एक्सेसिबल हो सकता है? ओनली फॉर द फैमिली मेंबर्स, राइट। उस घर यस। में जितने लोग रहते हैं उनको अलाउड है, राइट। यानी कि आपके पास जो की होता है ना, so that key becomes your username and password, right? ओके, यस। तो वो चीज बनेगा। लेकिन इसी घर में, ओके, एक मास्टर बेडरूम है, ओके, इस मास्टर बेडरूम में यहाँ पे कबर्ड है, इस कबर्ड में कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कुछ फाइल्स है, चलो सिंपल से बोल देते बहुत सारे पैसे हैं वहां, ओके, और अपने मम्मी पापा का मास्टर बेडरूम है। तो अभी बताओ, ये जो है कबर्ड, घर में जितने मेंबर्स हैं सबको एक्सेसिबल होता है क्या? नहीं नहीं। क्यों? आप तो घर के मेंबर हो ना। नहीं सबको एक्सेसिबल नहीं होता है। सबको एक्सेसिबल नहीं होता ना। झगड़ा मत करना इस बार घर में जाके, मुझे एक्सेस चाहिए उसको, ऐसे नहीं, ओके, फाइन। सो ये जो चीज है, इसका एक्सेस नहीं मिलने वाला हमें, राइट। इस चीज का एक्सेस नहीं मिलता, तो उस चीज को नॉट एक्सेसिबल, ओके, लिख देता हूं, यानी कि रेफर करोगे तो समझ में आएगा, नॉट एक्सेसिबल। तो उस चीज को कहा जाता है ऑथोराइजेशन, यानी कि आप Authorization. अथॉरिटी है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? आपको अथॉरिटी की है क्या वो Yes. यूज करने का? नहीं है। हाँ, भले आप मेंबर हो उस घर के, ओके, घर में टीवी है वो देखो, फैन है वो चलाओ, एसी है वो चलाओ, दूसरे रूम में जाओ वो चलाओ, लेकिन इस कबर्ड को हाथ नहीं लगाना है, दैट इज नॉट एक्सेसिबल। लेकिन घर में और एक बंदा होता है, ओके, अपना बड़ा भाई, लेकिन पापा ने उसे अथॉरिटी दी रहती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कि दैट पर्सन कैन यूज, अगर मम्मी पापा और बड़ा भाई, ओके, ऐसे तीन ही लोगों को एक्सेस है,
यानी कि क्या हो रहा है कि घर है, घर में लॉक हो तो योर ऑथेंटिकेटेड पर्सन घर में आ सकते हो। हाँ वही मैं ऑथेंटिकेटेड पर्सन हूँ। बट जब मैं घर पे जाके ये एक्सेस करना चाहता हूँ तो वहां पे कितने लोगों को एक्सेस मिल रहा है? आई, पप्पा एंड बिग ब्रदर, बिग बी, करेक्ट? कितने लोगों को एक्सेस मिल रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि भाई घर में है, सबको एक्सेसिबल है घर, ओके, लेकिन उसमें जो कबर्ड है वो एक्सेसिबल सबको नहीं है, तो उसे कहते हैं ऑथराइजेशन। यानी कि एंड पॉइंट भी ऐसे होते हैं, ओके, कुछ एंड पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि लाइक आप लॉग इन करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है यू कैन एंटर, ओके। आप आपके इंडस्ट्री में आ चुके हो, इंडस्ट्री में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे आप लॉग इन कर रहे हो, ओके, बट उसके बाद कैसे होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस, ओके, स्पेसिफिक एंड पॉइंट्स। ऐसे भी होता है कंपनीज में, ओके। फॉर एग्जाम्पल मुझे रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, ओके, नॉट अलाउड। आई वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड्स, नॉट अलाउड। यानी कि आपके पुट पैच डिलीट, ओके, जो है ना, जो डेटाबेस को चेंजेस कर सकते हैं एंड पॉइंट्स, ओके, दोज आर नॉट अलाउड टू यू गाइस। यानी कि आपको परमिशन नहीं दी उन्होंने, बट फिर भी इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस तो बोलेगा ऑथराइजेशन है का प्रॉब्लम है। तो वो चीज कहाँ पे आएगा? ये देखो, पहले तो देखा हमने ऑथेंटिकेशन फेल, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो एक्सेसिबल नहीं होगा, ओके। ये समझ में आया 401? यस। यानी कि यूजर नेम पासवर्ड वाला ये कब होता है मैं बताता हूँ आगे। देन थर्ड वन आउट, Yes. ऑथेंटिकेटेड यूजर इज नॉट अलाउड टू एक्सेस स्पेसिफाइड एंड पॉइंट। यानी देखो ऑथेंटिकेटेड यूजर है, यानी कि इस घर का ही मेंबर है, लेकिन उसको अलाउ नहीं है, अत्याचार कर रहे हो उस पे। ऐसे नहीं होता, हम्म। that simply that guy is not allowed to access that one, okay। then requested resource does not exist, एंड पॉइंट ही गलत कर दिया। ये आ रहा था ना मैं स्टार्टिंग में डबल स्लैश डालने के बाद 404। Yes. यस। तो यानी कि वो जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो वाला एंड पॉइंट है ही नहीं, वो बोलेगा कि भाई वैसा होता ही नहीं है, डबल स्लैश वाला तो कभी मुझे दिख ही नहीं रहा, ओके। वो हो गया। देन 405 यानी मेथड नॉट अलाउड, प्लीज चेक द अलाउ हेडर फॉर द अलाउड एचटीटीपी मेथड्स। यानी कि हेडर्स में ना कुछ सेटिंग्स भी करके रखते हैं जो कि वो टाइप का मेथड उस यूजर को अलाउ है कि नहीं, वही है अलाउड और नॉट अलाउड, मेथड नॉट अलाउड। एक्चुअली इट्स ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड पर्सन है कि नहीं उसी टाइप का है, लेकिन मेथड नॉट अलाउड बोलेगा। कौन सा मेथड कि आप पुट डिलीट जो कर रहे हैं ना वो चीज अलाउड नहीं है उस पे, ऐसे। देन व्हाट, अनसपोर्टेड फाइल, मीडिया फाइल, हमने देखा है वहां पे टेक्स्ट होता है, जेसन होता है, एक्सएमएल होता है, आपके मीडिया फाइल्स भी हो सकते हैं, ओके। वो चीज हो गया। देन डेटा वैलिडेशन। अब ये डेटा वैलिडेशन यानी कि क्या करते हैं कि डेटा हमें रिटर्न मिल रहा है रिस्पॉन्स बॉडी में, राइट, तो उसका वैलिडेशन फेल हो चुका है। अभी देखो, डेटा वैलिडेशन फेल्ड इन रिस्पॉन्स टू पोस्ट रिक्वेस्ट, इन रिस्पॉन्स टू पोस्ट यानी कि आप पोस्ट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू क्रिएट वन न्यू रिक्वेस्ट, न्यू रिसोर्स, ओके। तो वहां पे बोलता है कि प्लीज चेक द रिस्पॉन्स बॉडी फॉर डिटेल एरर मैसेज। यानी कि आप पोस्ट कर रहे हो, ओके, तो करने के बाद वहां पे कुछ डेटा वैलिडेशन का इश्यू आ रहा है, वो एक चीज हो गया। देन टू मेनी रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट वाज रिजेक्टेड ड्यू टू द रेट लिमिट। यानी कि क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल कुछ एंड पॉइंट्स ऐसे होते हैं, उस एंड पॉइंट्स पे बहुत हेवी ट्रैफिक होता है, ओके, तो उस हेवी ट्रैफिक की वजह से, गिव मी सेकेंड, हेलो, Yes, sir. अभी आ रही है। यस सर। हम सुन नहीं पा रहे थे आपको। ओके, थोड़ा सा ये हो गया था, नेटवर्क का इश्यू हो गया था,
Okay, now I'm audible to all, right? Okay. Yes. Yes. कैसा है कि टू मेनी रिक्वेस्ट, कुछ एंड पॉइंट से भी हो जाते हैं, वहां पे कुछ लिमिटेशंस रखा जाता है कि भाई इसको इतने बार ही हिट होना चाहिए इस एंड पॉइंट, नहीं तो क्या हो जाएगा, सर्वर क्रैश हो जाएगा। ओके, तो उस तब क्या आ जाएगा कि बहुत बार आप हिट कर रहे हो, तो देन विल गेट द 429 आपको एंड पॉइंट स्टेटस कोड आ सकता है। ओके, देन है आपका 500 यानी कि आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, प्रॉपर तरीके से आपने कॉन्फ़िगर किया है आपका रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज फाइन, राइट। बट वहां पे क्या हो रहा है कि सर्वर ही डाउन है, सर्वर जो है वहां पे इश्यू क्रिएट कर रहा है सर्वर साइड पे, तो तब आएगा आपको इंटरनल सर्वर एरर। फॉर एग्जांपल आप हिट कर रहे हो कोई एंड पॉइंट, ओके, तो वहां पे डेटाबेस का कनेक्शन एरर आ रहा है उनके साइड पे, तो अपनी गलती है क्या हो? नहीं, दैट इज द इश्यू विद योर सिस्टम, राइट, सर्वर से। तो वो चीज हो गया आपका 500, दैट इज इंटरनल सर्वर एरर। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, Yes. एवरीवन? सो दीज आर द स्टेटस कोड्स, और ये स्टेटस कोड्स आपको पक्का पूछेंगे इंटरव्यूज में। और उसमें ये चीज तो पक्का पूछेंगे, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, तो चलो मैं कंपनी में जो अपना काम होता है कैसे होता है वो चीज एक बार बता देता हूँ। ओके, तो नाउ सी, जब हम किसी कंपनी में प्लेस होते हैं, ओके, बहुत ही बड़ी कंपनी हो गई, छोटा कर देते थे, जगह बहुत कम है अपने पास। सुनो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गए आप, सो नाउ यू आर एनरोल्ड विथ दिस कंपनी, तो आपको ना प्रोजेक्ट मिलता है किसी और का, यानी कि क्लाइंट होता है आपका। कंपनी में क्या होता है कि आपका क्लाइंट होता है, राइट? सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ज्वाइन कर रहे हो टीसीएस, ओके, टीसीएस में हो आप, तो टीसीएस क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस के पास आईआरसीटीसी बोलो, अदरवाइज एचडीएफसी, अदरवाइज एचएसबीसी, अदरवाइज एसबीआई, सो इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। ओके, तो ये जो है ना टीसीएस, तो टीसीएस के पास इनमें से किसी लोगों का कोई प्रोजेक्ट उनके पास होता है, तो क्या करता है कि आप आपका ये बन जाता है क्लाइंट। ओके, तब हम काम करने लगते हैं बैंकिंग डोमेन पे, करेक्ट? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. हाँ, तो देखो अभी ना यहाँ पे आप कहाँ पे काम कर रहे हो? टीसीएस में। क्लाइंट कौन है आपका? एचडीएफसी। तो एचडीएफसी का खुद का भी सर्वर है ना, उनका खुद का सर्वर है, उनके खुद के कुछ रिसोर्सेस है, राइट? तो एज अ बिकम ए क्लाइंट, ओके, तो आपको सारे एक्सेस देना चाहिए, राइट? इनके एंड पॉइंट्स है, खुद के कुछ बहुत सारे एंड पॉइंट्स है बैंकिंग डोमेन पे। बैंकिंग डोमेन पे एंड पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल क्या करते हैं कि न्यू यूजर बना सकता है, कोई यूजर डिलीट कर सकता है, कस्टमर, यूजर नहीं मतलब कस्टमर, ओके। लोन डिपार्टमेंट के भी कुछ एंड पॉइंट्स है, क्रेडिट कार्ड के भी कुछ एंड पॉइंट्स है, And fine. राइट? तो ऐसे उनका डेटाबेस रहेगा ना, एचडीएफसी और एचएसबीसी जो कुछ भी है, बट आप उस पर काम कर रहे हो, राइट? तो आप एक रिसोर्स बन गए उस कंपनी में जो काम कर रहे हो यहाँ पे, आप बिलेबल होते हो, यानी कि आपके नाम से बिल निकलता है, तो उसमें से आपको सैलरी मिलती है। फाइन, सो देखो, तो यहाँ पे चलो आप हो टीसीएस के बंदे, और यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सेस देगा क्या? चलो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में क्रेडिट कार्ड के कुछ 10 एंड पॉइंट्स है, उस 10 एंड पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि नया क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, यूजर देख सकते हो, उसके बैलेंस क्या देख सकते हो, उसने कितने खर्चे किए, स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे जाके आया वो बंदा। ओके, ऐसे कुछ एंड पॉइंट्स हैं, तो डायरेक्टली आपको एक्सेसिबल रहेंगे क्या? नहीं रहते हैं सर मोस्टली, राइट, ऐसे सब होते कुछ ही नहीं अवेलेबल नहीं रहता है। है कि नहीं? तो चलो अगर उन्होंने दे भी दिया, ओके, आप बोलोगे मेरा तो काम है ना, वो करना ही पड़ेगा मुझे, आई नीड टू चेक एवरीथिंग,
करेक्ट, आपको तो चेक करना पड़ेगा सब कुछ। तब कैसे डायरेक्टली एक्सेस करोगे आप? यानी कि फॉर एग्जांपल उसने आपको एंड पॉइंट दे दिया, ओके, कैसे hdfc.com/credit card स्लैश आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट स्लैश कार्ड नंबर, ओके, ये वाला एंड पॉइंट है, कंसिडर करो। अब ये एंड पॉइंट क्या काम कर रहा है बताएगा कोई? ये देख के पता चलना चाहिए हमें। यहाँ पे जो कुछ भी आप क्रेडिट कार्ड का नंबर स्टेटमेंट। दोगे, ओके, क्रेडिट कार्ड का नंबर दोगे, उस नंबर का आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, राइट? यस। यस। तो चलो ये एंड पॉइंट इनके सर्वर पे है, ये आपको एक्सेस करना, और आप बंदे हो टीसीएस के, ओके, तो डायरेक्टली एक्सेस होगा? नहीं। तो नहीं। फ्रेंड है और एक जो काम कर रहा है किसी और जगह पे, लेट्स कंसीडर टीएस में, फाइन, उसने बोला अरे यार वो लिंक मुझे देना, मुझे क्रेडिट कार्ड चेक करना है किसी बंदे का डिटेल्स, तो वो एक्सेस कर पाएगा? नहीं। करना भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन। इस चीज को, कॉन्फिडेंशियल। राइट, इस चीज को वो कैसे सेट करते हैं फिर? तो यहाँ पे ना बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं। वहां पे क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे, जिस बंदे के पास यूजर नेम पासवर्ड है दैट गाय कैन एबल टू एक्सेस इट, राइट? एक चीज हो गया। नहीं तो ना ओटीपी देखा है हमने, हमें ओटीपी आता है, राइट? वो ओटीपी क्या करता है, ऑथोराइजेशन करता है कि ऑथेंटिकेशन करता है, क्या दोनों भी कर रहा है? कैसा है ओटीपी? वन टाइम पासवर्ड आता है ना, यानी यस। वो ओटीपी अगर आपने सिस्टम में भर दिया यानी कि यू आर अ ऑथेंटिकेटेड गाय, राइट? यस। ये भी एक मेथड हो गया। और एक अदरवाइज क्या होता है कि टोकन जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है, वैसे भी वहां पे वन टाइम टोकन भी जनरेट हो सकता है, ओके। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ पे ना यूजर को वैलिडेट किया जाता है, तो वो चीज है आपके यहाँ पे, ध्यान दो सब लोग। ऑथराइजेशन दिख रहा है? यस। यस। हम्म कहाँ पे मिल रहा है? देखो ये आपके रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ही मिल रहा है। गेट मेथड है, रिक्वेस्ट है, आपके बॉडी है, हेडर्स है, और यहाँ पे आता है आपका ऑथराइजेशन। अभी ऑथराइजेशन में देखो इतने सारे अलग अलग तरीके होते हैं। नो ऑथ, बेसिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या हो गया, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड। एंड देन बेरर टोकन। बेरर टोकन यानी कि क्या, कि आपका जो ये सिस्टम है, फॉर एग्जांपल देखो ये एक्सेस कर रहे हो एचडीएफसी, यूजर नेम पासवर्ड आपने किसी और को दिया तो वो हो भी सकता है एक्सेस कर सकता है। ना? यस। हाँ, आप पे भरोसा ही नहीं मुझे, ऐसे बोलेगा वो। तो उस चीज को क्या करेगा वो, कि भाई एक काम करते हैं, हर बार एक नया टोकन जनरेट होना चाहिए, ओके, और वो टोकन आपको मिलेगा, सिर्फ आप ही को मिलेगा, और आप ही उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वो हो गया बेरर टोकन। देन उसके बाद जेडब्ल्यूटी टोकन, देन उसके बाद डाइजेस्ट टोकन, ओ ऑथ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ओके। लाइक ओटीपी कैसे? हाँ, इट्स लाइक ओटीपी। आपको एंड पॉइंट एक्सेस करने के लिए अभी क्या कर रहे हैं हम, एंड पॉइंट एक्सेस करना है, ओके। एंड पॉइंट एक्सेस करने के लिए ये सारे टोकन्स भी यूज किए जाते हैं, ओके। समझ में आ रहा है? सर ये क्या, सर मतलब पता कैसे ये चलेगा? सारे यूज नहीं हाँ। होंगे, ओके, ये सारे नहीं यूज होंगे, इसमें से कोई एक यूज होगा, डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी, उसने कोड में क्या कॉन्फ़िगर करके रखा होगा। फिर यूज कैसे करेंगे, कैसे डालेंगे मतलब? बता रहा हूं मैं, आई एम हियर, हाँ। यस। ओके। अभी वही करना है ना, इसलिए तो इतना टाइम ले रहे हैं हम, आप ही को करना है अभी अगले 5 मिनट में, ओके। ओके।
सर सॉरी टू प्लीज, एक बार वो ऑथराइजेशन का कंसेप्ट वापस से रिपीट करना प्लीज। ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ओके। हाँ, थैंक यू। ठीक, देखो एवरीवन, थोड़ा सा ध्यान दो, आई विल रिपीट अगेन बिकॉज आपको यूज करना ही है जैसे मैंने बोला था। तो देखो, दो चीज होते हैं, जैसे हमने बताया कि आपका घर है, ओके, दिस इज योर होम, राइट। इस घर में क्या है, आपके पास फैन है, दैट इज एक्सेसिबल टू ऑल, राइट। घर में फैन जाके बैठ के यूज कर सकते हो, राइट। देन उसके बाद एसी है, एसी भी यूज करो, एवरीथिंग इज एक्सेसिबल। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज है वो क्या है, आपका प्राइवेट कबर्ड है, ओके। ये किसका है, अपने पापा का है, फाइन। और इसमें रखे बहुत सारे पैसे, करोड़ों में। तो एज ए मेंबर आप घर में कंसिडर करो 10 लोग, जिस बंदे के पास भी चाबी रहेगी, ओके, दैट गाय इज एबल टू एक्सेस, राइट। ही कैन एंटर इनटू द होम, कर सकते हैं कि नहीं। घर की चाबी जिस बंदे के पास है वो बंदा इजीली उस घर में जा सकता है। वो इजीली फैन भी यूज करेगा, एसी यूज करेगा, टीवी यूज करेगा, वॉशरूम यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे ना मास्टर बेडरूम है एक, दिस इज मास्टर बेडरूम। जिस मास्टर बेडरूम में ना एक कपट है, जैसे बताया था अपन, ये वाला। इसमें भी तो फिर से उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ, राइट। इसकी चाबी हर एक के पास नहीं होती है कि नहीं। तो वो एक्सेसिबल किसी स्पेसिफिक बंदों को ही है जो घर में बड़े हैं, लाइक मम्मी है, पापा है, अपने बिग ब्रदर है, उनको ही एक्सेसिबल है, राइट। तो क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन यानी कि क्या, आपका चाबी मिला घर पे, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड, आपके एप्लीकेशन का यूजर नेम एंड पासवर्ड इज नथिंग बट दी ऑथेंटिकेशन, ओके। और घर में जाने के बाद आप एक कपड़ एक्सेस करना चाहते हो, बट दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू यू बिकॉज यू आर नॉट अ ऑथोराइज्ड पर्सन, राइट। यानी कि छोटे बच्चों को कुछ डेलिकेटेड चीजें नहीं देते बिकॉज वो ऑथोराइज नहीं रहते हैं। अगर एक्सेस करना चाहते हैं उनको बोला, अरे वहां पे एक्सेस नहीं करना है, तुम्हें वो यूज नहीं करना है। छोटा बच्चा अगर कार चलाना चाहता है, अथॉरिटी है क्या उसे चलाने की, नहीं। तो उसको अथॉरिटी कब मिलेगी, जब वो बड़ा होकर लाइसेंस जब निकालेगा, वो राइट। बड़ा हो जाए। और उसके पास लाइसेंस रहेगा तब जाके इज अथोराइज पर्सन टू राइड दैट कार, करेक्ट। सो इन दिस वे, सेम वे कंपनी में भी काम होता है, ओके। जैसे कि हमने बताया, आप टीसीएस पे एनरोल्ड हो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, टीसीएस में आप एनरोल्ड हो, एंड आपका जो क्लाइंट है वो एचडीएफसी है, एचएसबीसी है, एसबीआई है, एनीथिंग यू कैन टेक, उनके प्रोजेक्ट है, उनके प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, राइट। ठीक है ना, बैंकिंग डोमेन है, और वहां पे एंड पॉइंट्स है, और वहां पे जो एंड पॉइंट्स है वहां पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, देखो सारे करोड़ ऑपरेशन, राइट, ओके। और आप अभी ज्वाइन किए हो, आप जस्ट यू हैव जॉइंड दैट वन, आपका केटी सेशन चल रहा है, केटी यानी कि नॉलेज ट्रांसफर, ओके, वो चीज चल रहा है। तो आपको उन्होंने क्या किया, सिर्फ रीड एक्सेस देके रखा है, ओके। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी अपडेट और डिलीट और इवन क्रिएट, ओके, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको अलाउ नहीं करती, आप अपडेट नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, सॉरी, अपडेट क्रिएट और डिलीट नहीं कर सकते, हाँ, बट रीड कर सकते हो आप। सो ये चीज आपको दिया है। सो ना व्हेन यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म दिस डिलीट मेथड, ओके, डिलीट मेथड आप ट्राई कर रहे हो तो होगा क्या, नहीं होगा, नहीं, नहीं होगा। बिकॉज यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड पर्सन। तो वो कहां पे आएगा, only access the read. यस, कम अगेन। सो ये वाला आएगा, करेक्ट, 403, ओके।
ऑथेंटिकेटेड यूजर हो, आप कंपनी के ही बंदे हो, ओके, लेकिन फिलहाल आपको हमने एक्सेस नहीं दिया कुछ एंड पॉइंट्स का। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है, ओके, वो कैसे दे रहे? बाय यूजिंग दिस डिफरेंट टोकन्स, ऑथराइजेशन पैरामीटर्स, ओके, जहाँ पे क्या क्या है, बेरर टोकन है, बेसिक ऑथेंटिकेशन है, JWT टोकन है, ऐसे बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। तो बेसिकली बताओ अभी एक्चुअल में क्या हो गया, यानी कि जो कुछ भी सिंपल, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ टू सिक्योर द एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स को सिक्योर कैसे करते हैं, ऑथराइज करके राइट, by using tokens. यूजिंग by टोकन्स। by using token OTP. तो ये अलग अलग तरीकों से हम अपना एंड पॉइंट सिक्योर बना के रखते हैं, ओके, जहां पे हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन की पॉलिसीज अप्लाई करके रख देंगे, करेक्ट? समझ में आ रहा है Yes. एवरीवन? यस सर। हाँ, आई होप एवरीवन इज विथ मी नाउ, ओके। और ये चीज सबको क्लियर हो गया, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ऑल गुड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे होता है, ओके। तो ध्यान दो सब लोग। तो देखो यहाँ पे नाउ वी हैव वन मोर वेबसाइट कॉल्ड एज अ GoRest, ओके। इस GoRest में देखो सेम चीज दिया, ये भी क्या है, फेक डेटा है, डमी डेटा है, और रियल रिस्पॉन्स मिलने वाले, फाइन। तो देखो नाउ रिसोर्सेस में क्या दिया उन्होंने, एंड पॉइंट्स, राइट, ये सारे एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये जो है ना वो एक्चुअल आईडी है, वो हम देखेंगे आगे। तो देखो ये पोस्ट मेथड क्या क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है ये, Create a new New user. user create कर रहा है, क्रिएट न्यू यूजर। गेट मेथड क्या करता है, रिट्राइव करता है User data, details. किसकी यूजर डिटेल्स ले रहा है, ये वाले आईडी के, ये ओके, वाले आईडी की, यस, आईडी है ये वाला। देन पुट पैच भी कर रहे हैं हम, दैट इज अपडेट द यूजर Update. अपडेट, एंड देन डिलीट, Delete. क्या करते हैं, डिलीट। यानी कि सेम वे वी हैव ऑल द मेथड्स, एंड पॉइंट्स, ओके। तो हमें थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो आ गया। नाउ डू नॉट पोस्ट योर पर्सनल डेटा, वो करना नहीं है, ठीक है, वो हम करेंगे भी नहीं। तो अभी ये वाला पता पढ़ो, रिक्वेस्ट मेथड कौन से देखो, अभी पुट, पोस्ट, Or post. पैच, Patch. Delete. डिलीट, नीड एक्सेस टोकन। अगर आपको ये मेथड करना है, पुट करना है, पोस्ट करना है, पैच करना है, डिलीट करना है, यानी कि क्या एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो कि आपका डेटाबेस मॉडिफिकेशन कर रहे हो, करेक्ट Yes. है कि नहीं? अगर कुछ आप डेटाबेस को टच कर रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू add something or delete something or update something, then you need to use the access token, okay, which needs to be passed with authorization header as a bearer token. bearer token, Bearer token. Which header? authorization, authorization कहाँ पे है, here, यहाँ पे है, राइट। yeah, एंड देन उसने क्या बोला, क्या यूज करना है, bearer token, Bearer token use करना है. तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो बेरर टोकन, करेक्ट। yes, अब ये बेरर टोकन कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है वो देखो। तो द फर्स्ट थिंग, तो गेट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है क्या अपने पास, Get. नहीं, गेट के लिए नहीं. गेट के लिए तो नहीं है, यानी कि हम ये कर सकते हैं, राइट। yes, तो चलो सब लोग, अभी पहले तो मैं हिट कर रहा हूँ, बाद में आपको करना है, ओके। लेट मी yes, कॉपी दिस, ये वाला एंड पॉइंट मैं कॉपी कर लिया, देन आई विल पेस्ट इट हियर, ओके। देन एक्चुअल में मुझे क्या करना है, देखो पब्लिक v2 यूजर्स, ये वाला चाहिए मुझे, ओके। पब्लिक से आगे है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये वाला यूज कर देता हूँ, ओके। ये वाला पब्लिक भी डबल हो गया, सो आई विल रिमूव दिस, ओके। टाइप ऑफ मेथड क्या है, गेट मेथड GoRest डॉट इन पब्लिक v2 यूजर्स, और ये वाला आईडी है। अब ये जो आईडी है दैट इज नथिंग बट द यूजर आईडी, ओके।
तो यूजर आईडी क्या करता है देखो, अभी मैं इसको हिट करता हूँ, सो अभी मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए। सेंडिंग रिक्वेस्ट, सी आ गया। यानी कि इस आईडी के बंदे के डिटेल्स आ गया, लाइक आदिनाथ मेनन, आईडी, नेम, ईमेल, जेंडर एंड स्टेटस, करेक्ट एवरीवन, यहां तक क्लियर है? अभी देखो Yes. इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ओके, तो अगर एक टोकन चेंज हो रहा है, आईडी चेंज हो रहा है, तो देख लेना, बिकॉज ये क्या करता है कि आईडी हमेशा चेंज करता है। ओके, इफ समवन इज नॉट एबल टू गेट द डिटेल्स, तो क्या हो जाएगा, समझ में लेना कि उसका आईडी चेंज हो चुका है। ओके फाइन गाइस, वो देखते हैं अभी। अभी देखो ना, पोस्ट करना है मुझे, आई वांट टू परफॉर्म द पोस्ट। तो पोस्ट करने के लिए देखो एंड पॉइंट सेम ही है, राइट, पब्लिक वी टू यूजर्स, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे ना एक नया वाला ऐप खोल देता हूँ और यही एंड पॉइंट में पूरा यूज कर लेता हूँ। ओके, जहां पे मुझे यूजर्स तक का ही यूज करना है, करेक्ट, यूजर्स तक का ही करना है ना, सॉरी यहाँ पे। Yes. Then, उसके बाद Users. व्हाट इज द टाइप ऑफ मेथड Post. Post. करना है मुझे। ओके, देन अगर मुझे यूजर क्रिएट करना है, पोस्ट करना है, तो बॉडी भी तो देना पड़ेगा, राइट। Body देना पड़ेगा. Yes. Yes. देन तो रॉ, Raw. देन जेसन, JSON. JSON. उसके बॉडी में क्या देंगे अभी, दिस वन। गेट करने के बाद मेरे पास डेटा आया हुआ है, राइट। Yes. Okay. तो वही चीज मैं यहाँ पे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो अभी लेट मी चेक इनटू द बेरर टोकन, डू आई हैव एनीथिंग। तो चलो अभी तो मेरे पास शायद कुछ नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ हेडर्स मैंने कुछ दिया है क्या, कुछ भी नहीं। नाउ लेट मी ट्राई। ओके, ये बॉडी दे दिया, नाउ लेट मी सेंड। क्या आ गया देखो, Authentication. 401 unauthorized. Unauthorized. राइट, अनऑथोराइज्ड पर्सन है मैं, मेरा ऑथेंटिकेशन फेल हो चुका है, बिकॉज उसको क्या चाहिए, Authentication. ऑथेंटिकेशन चाहिए, यूजर ने पासवर्ड चाहिए, जो कुछ आप सेट कर रहे हो चीज चाहिए, क्या चाहिए उसको, इज एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस बेरर टोकन, राइट। Bearer token. Yes. सो नाउ सब लोग यहाँ तक आ जाओ, Okay. हाँ, डू इट नाउ।
किसी को कुछ डाउट आ रहा है, डिफिकल्टी आ रहा है तो पूछो. यू कैन शेयर योर स्क्रीन. ओके. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सो डोंट वरी. So first of all, you have to try for this one. Now let me check. ID change हो गया क्या इसका? ID वही है अभी. Good. सेम आ गया सर, ऑथेंटिकेशन फेल ऐसा आएगा अभी. Right? Authentication fail आ गया. यस. आने दो, सबको सेम आने दो एरर. हाँ, very good. Okay, drop a message in the chat box if you are done. Okay. Charulata is also done. सर मेरा पीसी हैंग हो गया है. Okay. Akash is also done. यहाँ तक सबको करना ही है. ओके, बिकॉज इसके आगे जाके ना अभी आपको बेरर टोकन ऐड करके हिट करना है. करेक्ट. सो यू गाइज हैव टू ट्राई एवरीथिंग नाउ. आराम से करो. डोंट वरी. If you are facing any issue, then just share your screen. Okay. Anuja is also done.
विल ट्राई आकाश. ओके, उसके बाद हमें वही करना है. Okay, if everyone is done, then can I go for the next? Or shall I wait for 2 minutes more? Okay. No response any की. We can move ahead, right? Fine, sure. अभी देखो, ध्यान दो थोड़ा सा. The next step you have to do, okay? Now, इस वेबसाइट में जब हम आएंगे, okay, we simply need to log in. Okay? लॉग इन करो. So लॉग इन करने के बाद you will get the primary token. आपको एक प्राइमरी टोकन ऐसे मिल सकता है. ओके, प्राइमरी टोकन मिलेगा, हर एक बंदे को मिलेगा. ओके, सो जस्ट सिंपली कॉपी दिस टोकन. इसको कॉपी करो. तो यहाँ पे चलो. देन फ्रॉम हियर, देन व्हाट आई विल डू, लेट्स गो टू द ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन में जाके क्या करना है, बेरर टोकन बोला उसने, राइट? बेरर टोकन पे गए तो नाउ सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दो आपका बेरर टोकन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay. ओके. ओके, कहाँ पे थे आप? हाँ, दोनों मैंने पेस्ट कर दिया. सो नाउ लेट्स ट्राई. इसको पोस्ट करके देखते हैं क्या बताया उसने अभी. 422 422. अनप्रोसेसेबल एंटिटी. सब एंटिटी. क्यों? ड्यू टू सेमेंटिक एरर्स. अभी ये वाला क्या बोलता है सेमेंटिक एरर यानी कि क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे देखो, मैसेज दे रहा है, हमें क्या दे रहा है, फील्ड ईमेल में बोल रहा है कि ये ईमेल ऑलरेडी उनके सिस्टम में है, राइट? तो यहाँ पे जाएंगे, दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन, राइट? यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उनके डेटाबेस में है. तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे उसको, हम 1 लिख देता हूँ. ओके, देन नाउ सेंड. अब क्या हो गया देखो, क्रिएटेड सक्सेसफुली. करेक्ट? 201 created with this email ID. Correct? So now try this everyone, or someone Yes. please share your screen or try करो, so that you know other can also get it. Anything अगर आप शेयर करके करना चाहते तो करो, otherwise simply you can do सर it. एक बताओ ना फिर से लॉगिन वाला. हाँ, okay. Can you share your screen so that मैं बता दूंगा वहाँ पे क्या करना है. हाँ सर, मेरा लैपटॉप बहुत स्लो है, टाइम लगेगा. Okay, okay. So see, simply login पे लॉगिन. क्लिक, लॉगिन करो, लॉगिन बाय ईमेल करो, वहां पे आपके की डिटेल्स आ जाएंगे. ओके, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. और आपको एक्सेस टोकन मिल जाएगा, ये वाला फील्ड मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्राइमरी टोकन मिल जाते हैं. हाँ, प्राइमरी टोकन. हाँ, इसको कॉपी तो करो. सिंपली इस प्राइमरी टोकन को कॉपी करो, राइट क्लिक करके पूरा. नाउ किया. गो टू पोस्टमैन. हम्म. ओके, देन क्लिक ऑन द ऑथराइजेशन, हम्म. देन क्लिक ऑन बेरर. यहाँ पे है ना बेरर टोकन, उस पर क्लिक करो. वहां पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा ऐसा, ये वाला टोकन बोल के. तो वहां पे पेस्ट कर दो. ओके, उतना पेस्ट कर दिया. और हम पोस्ट कर रहे हैं अभी, राइट? तो यहाँ पे बॉडी में मैंने ऑलरेडी जो गेट किया था, ओके, वो फील्ड से यहाँ पे ले लिया. फॉर एग्जाम्पल देखो, आ गया, इसको अदिति कर देता हूँ, अदिति मेनन. लाइक अदिति @rusell.com. देन ये वाला एक्टिव है,
Okay, and then now let me send. देखो उसने जनरेट कर लिया, करेक्ट। अब ये फिर से ये वाला ट्राई करेंगे यहाँ पे। नाउ सेंड कर, गेट करो, आता है क्या देखो, रिसोर्स नॉट फाउंड बिकॉज पहले बोला था फेक डेटा है और डमी डेटा है, राइट। तो जैसे कि रिक्वेस्ट के साथ था ना, सेम यहाँ पे है। ओके, बट यहाँ पे आपको पूरा जेसन वगैरह ऑथेंटिकेशन वो सारी चीज यहाँ पे मिल रही है। फाइन, नाउ ट्राई दिस वन वंस। या सर यहाँ पे जो स्टेटस जो है ना एक्टिव करके मेरा उधर अभी तक इनएक्टिव ही आ रहा है। हेलो सर। हेलो। Hello, sir. am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Now you are Now audible. you are audible. Previously you were not. ओके ओके ओके, या सॉरी, आई वाज ऑन म्यूट और वैसे बात कर रहा था मैं। हाँ, सो कोई स्क्रीन शेयर करना चाहता था, राइट? लाइक एक्टिव इनएक्टिव वगैरह बोल रहे थे अनुजा। यस सर। Anuja, तो वहां पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे जो है स्टेटस, ओके, यहाँ पे चेक करो एक्टिव दिया है कि नहीं, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। ओके, ऊपर कोड में करना है। हाँ, दिस इज द इनपुट, राइट। आप जो इनपुट देखो वहीं पे आ जाएगा। अभी देखो यूजुअली आईडी भी हम देते नहीं है, आईडी ऑटो जनरेटेड होता है, तो नो नीड टू गिव द आईडी आल्सो। मैं ब्यूटीफाई कर देता हूँ। ओके, सो नाउ लेट मी ट्राई दिस। देखो अभी बोलते हैं कि ईमेल आईडी हैज बीन टेकन, राइट। सो 1 2 3 अपडेट कर देता हूँ और मैं सेंड कर देता हूँ, आ गया, करेक्ट। यानी कि इस डिटेल्स को लेके उसने एक नया रिसोर्स बनाया, यानी कि नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। दैट्स इट ओनली। ओके सर, हो गया। वेरी गुड। सबका हो गया? एवरीवन इज डन विद द पोस्ट रिक्वेस्ट विद गोरेस्ट? यस Yes, सर। sir. Yes. यस सर। वेरी गुड। सो ना आगे की भी ट्राई करो फिर, बैक करो, यहाँ पे जाओ, पैच करके देखो, डिलीट करके देखो। यस, Sir, just a query. In case of access tokens, I'm just getting primary token, just one field. Is it the same for others? Because in your case, I have seen 4 fields apart from primary token. अच्छा मेरे यहाँ पे बोल रहे हो क्या?
into here, हाँ right? जी, At my profile. yes, yes. यहाँ पे कैसा है? हम्म What it will do now? I want to create one new token. हम्म तो मैं यहाँ पे आ गया, नया टोकन बोला, नया टोकन को मैंने लेबल दे देता हूँ, ये कौन सा एस्ट्रो प्लस क्यू हुई, राइट? ओके तो मैंने उसको उसके लिए एक नया बना रहा हूँ, EEO. हम्म तो फिर वहाँ पे रेट लिमिट दे रहे हैं, यानी कि मिनट्स कितना होना चाहिए, एक्सपायर कब हो रहा है, राइट? तो मैं उसको दे रहा हूँ कि भाई अभी मई में एक्सपायर हो जाना चाहिए, 15 में, 14 में, वॉट एवर इट इज, आवर्स मिनट डिलीट जो कुछ भी कब क्रिएट किया एंड ऑल, 5 10 15 वॉट एवर इट इज, देन सबमिट कर दो. तो देखो अभी उसने और एक टोकन जनरेट किया, एक्सपायर कब That हो रहा means your these all are tokens generated by you. है. Yes, these are all tokens generated by me only. Okay. Okay, got it. Yeah, thank you. अभी कैसा है देखो, अभी ये मैंने जनरेट किया हुआ, राइट? अगर मैं ये भी आपको दे दूंगा ना कॉपी करके, तो यू कैन ट्राई, आपके एंड पे ये भी हिट कर सकते हो, बिकॉज वो एक्सेस करने के लिए उसको टोकन चाहिए, और टोकन क्या है, उनके डेटाबेस में रजिस्टर्ड है ये वाला, राइट? तो ये क्या चेक कर रहा है कि टोकन उसके पास है कि नहीं, बंदे के पास, जो कोई भी हिट कर रहा है एंड पॉइंट, हाँ टोकन है तो उसको एक्सेस मिल जाएगी. गेटिंग इट? Yes, sir. ओके फाइन, गुड. So as a QA, we will be provided with these access tokens as well, right? When we will be hitting endpoints. So that time the access tokens will also be provided to us. हाँ, कुछ कुछ जगह पे कुछ अलग तरीका होता है, ध्यान से देखो. ओके, कुछ कंपनीज में, बिकॉज हम बोल रहे हैं कि वी आर दी एक्सपीरियंस गाइस. ओके, तो कैसे होता है देखो, तो एक कुछ एंड पॉइंट देते हैं वो लोग. ओके, एंड पॉइंट देते हैं, और वहां पे गेट और पोस्ट एनीथिंग मेथड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अभी गेट ही करते हैं. यानी कि क्या करेगा वो, ये टोकन आपको मिलेगा जनरेट करके. आपको अभी यहाँ पे आ रहे हैं ना, इस वेबसाइट पे आ रहे हैं हम, राइट? वेबसाइट में आके यहाँ पे लॉगिन करके हमें डिटेल मिल रहा है, राइट? तो एक एंड पॉइंट ऐसे बनाएंगे वो, जहां पे आप आपके बेसिक कॉस्ट डालोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ओके, उसको हिट करोगे, तो उसके रिस्पॉन्स में आपको ये वाला टोकन मिलेगा. ओके, और ये वाला टोकन आप एंड पॉइंट सेट करने के लिए यूज कर सकते Okay, that will be valid for all type of requests. हैं. यस, अभी कैसे होता है, आप हिट कर रहे हो और ये टोकन क्या हो गया, एक्सपायर हो गया. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे जाओ और सेंड करो, तो रिस्पॉन्स में आपको नया जनरेटेड टोकन मिलेगा. ओके, तो सिर्फ वो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोगों को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर देंगे, एंड विद दैट ऑथेंटिकेशन वी हैव टू जनरेट, वी विल अ टोकन विल बी जनरेटेड एंड दैट विल बी वैलिड फॉर अदर रिक्वेस्ट्स. यस, करेक्ट. या, गॉट इट, थैंक यू. डिलीट भी हो गया प्रोजेक्ट का, वेरी गुड. Any issues for the put, patch or delete? क्या एक एक कर रहे हो अभी? Yes, sir. Let me share my screen. Okay. Yeah, you can share now. I hope. Okay. Okay. ये यहाँ पे हम पैच कर रहे हैं ये यूजर के लिए. ओके. अभी देखो 404 उस पे जाओ. क्या 404 कब आता है? द रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड, राइट? यानी कि क्या, आपने जो एंड पॉइंट डाला हुआ है वो एंड पॉइंट गलत है. देखो वहां पे क्या किया आपने, पैच, पुट,
पब्लिक, बहुत सारी चीजें लिखी है, Okay. राइट? Okay. Got it, sir. Got it. Got it? Okay. Okay. एनीथिंग एल्स गाइस? और किसी को कुछ इशू है? और आराम से करो, यानी कि जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना ये वाला, तो आगे उतना हमें काम में आने वाला सर है। हाँ, एक्सेस टोकन कहाँ से आता है वो विंडो? गो टू gores.com। ओके, हाँ, वो किया है मैंने, ओपन किया है। हाँ वहां पे लॉगिन बोल के आता है आपको, ऑन टू लॉगिन द, करना पड़ेगा। हाँ लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में लॉगिन करने के बाद डायरेक्टली आपको इसी विंडो पे रेस्ट कर देगा वो। रिसोर्सेस नॉट फाउंड ऐसे करके आ रहा है सर, पुट रिक्वेस्ट के लिए। शेयर करो। शेयर स्क्रीन। दिख रहा है क्या सर? हाँ यस, इज इट विजिबल नाउ? और वो क्या कह रहा है? 404 नॉट फाउंड। ओके, यस। तो अभी क्या कर रहे हो आप? कैन यू शो मी ऑल द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, क्या क्या है? यस, बॉडी में देखा, नेम, ईमेल चेंज किया है, जेंडर फीमेल दिया है, और उसमें टोकन भी दिया है ऑथराइजेशन के लिए, जनरेट हुआ और फिर सेंड किए रिक्वेस्ट, करेक्ट ना? ओके, हाँ करो। ओके, 525 राइट? 404। हाँ नहीं, मैं हाँ यूजर। यस, 525, यस। ओके, नाउ कैन यू गो टू दैट वेबसाइट? यस। अच्छा, आपने सिर्फ पोस्टमैन शेयर किया। ओके, उसको रिफ्रेश करो और ये चेक करो क्या आ रहा है। आईडी क्या चेंज हाँ होगा आईडी, क्या? हाँ आईडी चेंज हो गया होगा ना, देखो। यस सर, 27। हाँ, तो वो वाला आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करो। ओके, और फिर से सेंड करूँ क्या हाँ रिक्वेस्ट? यस, ओके। यस, हाँ यस सर। समझ में आ थैंक गया? यू। यानी कि वो ये चीज यस भी क्या यस। होता है कि वो आईडी है ही नहीं। ओके, इसलिए ओके, ऐसे 404 ही आता है क्या फिर? हाँ यस, ओके, नॉट थैंक यू फाउंड ना, सर। दैट रिकॉर्ड इज हाँ, नथिंग ऑन रिसोर्स। जो कुछ भी आपके डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड है उसको हम रिसोर्स कहेंगे। ओके, और जो हम रिसोर्स ट्राई कर रहे थे वो था ही नहीं वहां पे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि नॉट फाउंड। ओके, जो भी नहीं होगा मतलब, और ऐसे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह सिंटेक्स एरर आएंगे तो वो 404 में ही आएंगे। 404 में। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, ट्राई करते रहो। और कोई कर रहा है यार? एवरीवन इज डन? वो प्रॉब्लम्स आने चाहिए, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे ना यहीं पे सॉल्व हो जाते। कंपनी में आएंगे तो ना सिर्फ ऐसे आंखें इधर उधर करके देखना पड़ेगा, कोई देख रहा है क्या, और कोई बताएगा क्या, इसको पूछूं कि ना पूछूं, है बहुत सारे कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो जाते हैं। सो इट विल बी बेटर कि यहीं पे एरर्स आने दो और यहीं पे हम चेक करेंगे। ओके
Okay, what's the status, guys? Are you guys are trying? उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं? लास्ट टाइम तो एक सेशन में ना 120 स्टूडेंट्स थे. ओके, तो वो पूरा लॉग क्या कहते हैं उसको, लिमिट ही एक्सीड हो गया. तो 90 to 100 इतने ज्वाइन कर रहे थे, और वहां पे भी कंटिन्यूस स्क्रीन शेयर कर रहे थे स्टूडेंट्स. सर, आई एम फेसिंग दिस इशू, सर आई एम फेसिंग दिस इशू इन दिस वे. बिंदास करो, आप ही के लिए बैठे हैं. ओके. विजिबल है क्या आपको? हाँ, यस, इट्स विजिबल. तो इधर में सर पुट के यहाँ पे लिंक भी डाल दिया है, यहाँ पे बॉडी में कुछ डालना पड़ेगा क्या इधर? तो आपको ना पुट यानी कि क्या करता है बताओ? पुट मतलब रिकॉर्ड डालना पड़ेगा ना, मतलब नहीं, यानी कि पुट का यूज क्या है? व्हेन वी यूज द पुट मेथड फॉर क्रिएट अपडेट अपडेट, करेक्ट. तो अपडेट करना है. फॉर एग्जांपल देखो, अभी अनुजा अनुजा के इस पे क्या कहते हैं उसको, आधार कार्ड पे ना एड्रेस मुझे अपडेट करना है, राइट? एड्रेस गलत हो चुका है उनका कुछ, तो भी मुझको वो एड्रेस अपडेट करना है. तो मुझे क्या करते हैं हम, इनपुट में क्या देंगे? आधार कार्ड नंबर, राइट? आधार कार्ड नंबर दे दिया, और अपडेट क्या करना है? एड्रेस, करेक्ट. तो एड्रेस भी तो उसको इनपुट देना पड़ेगा ना. गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको यहाँ पे कौन से फील्ड को अपडेट करना है वो चीज यहाँ पे देना पड़ेगा. सो सिंपली गो टू देयर. हाँ, कॉपी करो पूरा, कॉपी एवरीथिंग. नाउ गो टू देयर, पेस्ट इट. सो यहां से फॉर एग्जांपल अभी देखो, जो आईडी, जो रिकॉर्ड हम अपडेट कर रहे हैं, ओके, यानी कि जो जिस आधार कार्ड का नंबर मैं अपडेट करना चाहता हूँ, एड्रेस अपडेट करना चाहता हूँ, वो आधार कार्ड वैलिड होना चाहिए, राइट? डेटाबेस में होना चाहिए उनके, ठीक है नहीं? करेक्ट अनुजा? हाँ, तो क्या करो आप ना, उस गोरेस्ट वेबसाइट पे जाओ, उसको रिफ्रेश करो एक बार. हाँ, उसको रिफ्रेश करो, तो देखो आईडी चेंज हो गया अभी, राइट? 25 था, 525, अभी 528 हो गया यहाँ पे, ठीक है नहीं? तो अभी एक्टिव वाला ये आईडी है. तो सिंपली नो नो नो, सिंपली जस्ट कॉपी द आईडी, लास्ट वाला आईडी कॉपी करो, उतना है. डबल क्लिक करो, उतना सिलेक्ट हो जाता है. हाँ, ओके. वहां पे जाओ, वहां पे अपडेट करो उसको. ओके. सो नाउ अभी इसमें से आपको क्या अपडेट करना है? फॉर एग्जांपल हमें उस बंदे का ईमेल आईडी अपडेट करना है, नाम अपडेट करना है, एवरीथिंग आई वांट टू अपडेट. तो अपडेट कर दो यहाँ पे सारी चीजें जो जो आपको करना है. उसको अनुजा कर दो, पूरा नाम हटा के. दीनानाथ कर दो, जो करना है वो करो. तो यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि रेड में क्यों आ रहा है, राइट? हाँ यहाँ पे डबल हाँ, ओके. नाउ ईमेल आईडी भी चेंज कर दो. बस अबे सेंड कर दो. फीमेल, या सॉरी, वो भी चेंज कर दो. नाउ सेंड. क्या बता रहा है? नॉट सेंड रिक्वेस्ट। आईडी क्यों सेंड नहीं हुआ भाई? ऑथराइजेशन नहीं, इसके तो रिस्पॉन्स में ही कुछ भी नहीं मिला हमें. ओके. तो रिस्पॉन्स में कुछ तो भी आना चाहिए ना. तो व्यू इन कंसोल है, देखो रेड कलर में, क्लिक करो उस. तो वहां पे देखो इतने सारे हिट किए थे हमने अभी तक. और वहां पे एक चीज आ रहा है. फाइन, ओके. नाउ डू वन थिंग, क्लोज कर दो उसको. हाँ, अभी वहां पे ऊपर क्लिक करो, यूआरएल में, गो टू द यूआरएल. यूआरएल में ना वहां पे gores.co.in के बाद स्पेस है, यू कैन सी देयर.
करेक्ट। अभी सेंड कर दो। करेक्ट, आ गया। अभी क्या बोला उसने, अनऑथोराइज्ड, आप ऑथोराइज्ड नहीं हो, यानी कि आपको टोकन डालना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। तो टोकन जनरेट किया है क्या आपने? हाँ बस कॉपी कर लो ये। हाँ कॉपी करो ये वाला टोकन। 2 मिनट, कहाँ पे डाला आपने, चेक किया है कौन से इस पे? हाँ ऑथराइजेशन, स्क्रॉल करो उस पे, नीचे आ जाओ वहाँ पे। हाँ यहाँ पे बेरर दिख रहा है? नहीं नहीं नहीं, हाँ वहाँ पे क्लिक करो, पहले सेलेक्ट करना है। हाँ सेलेक्ट करो उसको, बेरर। हाँ अब ना सेंड कर दो। गॉट इट? 200, ओके। आप उसको भी सेव भी कर सकते हो, सेव करना है, ओके। गेटिंग इट एवरीवन? और किसी को कुछ डाउट है? Sir, I am not getting it for put request. शेयर योर स्क्रीन। Just a minute, sir. I'm sharing my screen. श्योर। So for this user, ओके, जस्ट लुक एट दी एरर कोड। क्या गया, स्टेटस कोड क्या है अपने पास? 404 404 not found. नोट फोन में एक तो वो जो आईडी है वो आईडी गलत हो सकता है, नहीं तो यूआरएल गलत हो सकता है, राइट। सो सिंपली गो टू दी goresh.com, गोरेश पे जाओ, एक बार रिफ्रेश करो उसे, refresh आईडी चेक किया. करो, आईडी चेक करो क्या है। ID is different. हाँ जस्ट कॉपी दैट आईडी एंड पेस्ट इट हियर। नाउ सेंड। ओके, द ईमेल आईडी यू हैव टू चेंज। ओके, तो ईमेल आईडी चेंज कर दो वहां पे, कुछ तो एक कैरेक्टर डिलीट मार दो, बस हो जाएगा। वो अंडरस्कोर भी निकाल दो चलेगा। नाउ सेंड कर दो। But we have to authorize first, no? आपने वहां पे डाला है ना बेरर टोकन? नहीं सर, नहीं नहीं. एक बार सेंड करो तो लेट्स चेक। 404 नॉट फाउंड। सर ये ऑथराइजेशन कब करना है? दैट आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड विथ, नहीं नहीं लाइक नहीं, इन केस ऑफ. ओके। सो नाउ गो टू द ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन फील्ड पे जाओ। बेरर टोकन अपने यहाँ पे दिया है, इसलिए तो वो वहां यस. पे हिट कर रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड बोल रहा है। ओके, सो नाउ वन सेकेंड, वेबसाइट पे जाओ और रिफ्रेश करो फिर से एक बार, आईडी चेक करो, आईडी चेंज हो गया क्या? यस. जस्ट कॉपी दैट आईडी once again. Now send. आ गया? तो देखो आईडी कब यूज करना है हमें, ओके, एंड ये टोकन कब यूज करना है, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस, मतलब अभी जैसे हम लोग सेंड करने से पहले ऑथराइजेशन करेंगे, राइट? राइट। तो कैसा होता है जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं ना ऑथराइजेशन, बेरर टोकन वगैरह देते हैं ना, तो उसके बाद जब हम नया टैब ओपन करते हैं तो वो ऑथराइजेशन का जो टोकन है ना वो कैरी फॉरवर्ड करता है टू द नेक्स्ट टैब। ओके. ओके, हाँ तो हम लोग अगर ऑटोमेटिक। हाँ रिक्वेस्ट भी चेंज कर रहे हैं, लाइक इंस्टेड ऑफ पुट वी आर यूजिंग डिलीट एज वेल, तो उस टाइम भी दिस टोकन विल बी वैलिड? हाँ यस, दिस इज फॉर दैट वेबसाइट, राइट। और उस वेबसाइट पे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उसके लिए ये वाला टोकन है अभी। ओके ओके. हाँ वो वाला एंड पॉइंट अगर चेक करोगे डिलीट वाला, तो मोस्टली दैट बिकम द सेम वन, सेम ही है एंड पॉइंट, चेक करो। ओके, तो वहां पे सिर्फ टाइप ऑफ मेथड वी नीड टू चेंज, राइट।
तो Yes. यहाँ पे सिर्फ मेथड चेंज करो इसका और सेंड कर दो। Hmm. 204 content not found. Yes. and delete किया 204. Okay. Okay, sir. Got it. Yeah, Got fine. it now. Thank you. और किसी को डाउट्स एंड ऑल? सर हेलो, हाँ बोलो ना मनोज। डेटा नहीं मिलता है उसका, हाँ सॉरी, डेटा रिसोर्स नॉट। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। आर यू विजिबल? जस्ट a minute, आ रहा है अभी। It's not yet visible actually. Just getting a message. हाँ, yes, now it's visible. Okay, not found, resource not found बोल रहे हो। Okay, रिसोर्स अब क्या कर रहे हो? गेट कर रहे हो, राइट? हाँ, पहले मैं गेट करा, उसके हाँ बाद में हाँ मुझे वो सोर्स दिख रहा था, हाँ, राइट। उसमें उसको तो उस वेबसाइट पे जाओ और आईडी चेक करो, आईडी अपडेट हो चुका है क्या? आईडी। हाँ, यहाँ पे जाओ, उसको रिफ्रेश करो, ऊपर है। हाँ, ओके, आईडी चेंज हो चुका है, राइट? जस्ट कॉपी करो ये वाला आईडी। सेंड। नॉट फाउंड। पब्लिक वीडियो यूजर्स। मुझे पहले उसका बॉडी देखना था सर। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? गेट कर रहे हो, राइट? हाँ, गेट करने के लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ करना नहीं है, राइट? ऑथराइजेशन नहीं करना है, तो जस्ट गो बैक वंस अगेन टू दैट वेबसाइट। URL चेक करो सर, URL यूजर्स तक की गेट। बैक टू दैट वेबसाइट मनोज। हाँ, वेबसाइट पे जाओ फिर से, हाँ, वेबसाइट में गोरेस पे जाओ। नहीं, नॉट विजिबल एक्चुअली। नॉट विजिबल। एक मिनट। हाँ, ओके, अभी देखो यहाँ पे कैसा है, gores.co.in। ओके, फिर से एक बार रिफ्रेश करो इसको, जस्ट रिफ्रेश वंस। अपडेट हुआ क्या? नहीं हुआ? हाँ, /public/v2/users। ओके, हाँ, अभी पोस्टमैन पे चलो। नो नीड टू कॉपी दैट, नो नीड टू कॉपी दैट वन, कीप इट। ओके, ठीक है। gores.co.in/public/v2/users। हाँ, जस्ट गो बैक once again to website 532। हाँ, यहाँ पे देखो क्या हो गया, 535 है। कॉपी करो इस आईडी, चेंज हो गया। फिर से आईडी कॉपी करो। क्या सर? अब सेंड करो। आ गया? आ गया सर। ओके, ओके सर। या फाइन। तो अभी बस यही यूज करो, बाकी के पोस्ट ठीक है, गेट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। हाँ बराबर हाँ, ओके। ओके ओके, एनीवन? हाँ सर, एक डाउट है, स्क्रीन शेयर कर। हाँ, यस श्योर। ओके, तो बेसिकली ये पुट के लिए मैं कर रहा था, तो यहाँ पे जो आईडी है, ये हाँ आईडी है वो, और ये जो आईडी हम ले रहे हैं उसका आईडी यहाँ पे जनरेट हो, तो ये आईडी अलग क्यों है और ये आईडी अलग क्यों है? हाँ, देखो कैसा है, जो आप अपडेट कर रहे हो, ओके, आईडी क्या होता है? यूनिक आईडी होता है, राइट? करेक्ट। वो ऑटो जनरेटेड होता है, सिस्टम जनरेटेड होता है। तो यहाँ पे देखो, आपने जो ऊपर यूआरएल में जो आईडी दिया है, दैट इज द एक्चुअल आईडी। उस आईडी के रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाहते हो, राइट? करेक्ट।
तो आप जो इनपुट दे रहे हो वो आईडी तो कुछ काम का है ही नहीं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. जस्ट डिलीट इट. ओके एंड नाउ सेंड. यानी कि अभी क्या हो गया कि इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के हम अपडेट करेंगे. तो देखो अभी मैच हो गया. But ओके फाइन गाइस. क्या और किसी को डाउट है? सर हम्म. गोरेस्ट एप्लीकेशन है ना, जो उस पे लॉगिन करने के बाद ना अ, दोबारा से मैं देख रही हूँ तो मुझे अपना वो लॉगिन का दिख नहीं रहा है जनरेट करने शेयर के करो. लिए शेयर करो. एक सेकंड. सर बिजी है. हाँ यस इट्स विजिबल ना. हाँ ये जस्ट ऐसा कोई क्लिक ऑन दिखा दैट रहा है. गोरेस्ट होम पेज. ये आ गया. ओके. हाँ सर, बट यहाँ पे वही आपने जो बताया था. वहां पे क्लिक करो ऑन टू दैट किधर? एरो. हाँ यस माय अकाउंट. sorry. Click once again there and go to API tokens. Got it? ओके सर, थैंक यू. Yeah. Now you can try. Okay, fine. I hope everyone is getting now. इसका प्रैक्टिस आपको करना ही है. ओके और इसका प्रैक्टिस बहुत करना है बिकॉज ये चीज भी हमें ऑटोमेट करना है. ओके और ये ऑटोमेट करना है यानी कि ये चीज हमें अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठना चाहिए. याद रखो. ओके ऑटोमेट तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज में परफेक्ट हो. ओके सो यू हैव टू ट्राई all the endpoints of GoRest and all the endpoints of your regress. Okay, let me share my screen. आपके पोस्टमैन में ओके ऐसे फोल्डर्स बनने चाहिए. एक गोरेस्ट के लिए जहां पे आपने सारे हिट किए हैं और एक रिक्रेस के लिए जहां पे आपने सारे एंड पॉइंट उसने जितने लिस्ट आउट किए ना वो सारे वहां पे होने चाहिए. ओके Yes, sir. ओके. या गुड. now what I'll do, let me do one more thing. ओके सो चलो अभी ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके जस्ट a minute. Give me a second. या फाइन. सो ना देखो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था. हाँ फाइन. सो ना अभी थोड़ा सा अभी तक तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन बेरर टोकन से चीजें देख ली. ओके थोड़ा सा मैं पोस्टमैन के बारे में बताता हूँ जो कि कंपनी में आपको बहुत सारा काम में आने वाला है. ओके एंड वन मोर थिंग, जब भी आप कंपनीज में जाओगे ओके तो वहां पे ना कुछ आपको इन्वॉल्वमेंट मिलते हैं. ओके सो मोस्टली अपने पास कुछ बंदे ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है. ओके सो दे नीव इट already they have the knowledge about the different environments. Okay for example देख कंपनी में कुछ अलग अलग एनवायरमेंट होते हैं. एनवायरमेंट यानी क्या? एक होता है प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं प्रोड एनवायरमेंट. ओके देन होता है एक डेव एनवायरमेंट. ओके देन होता है एक क्यूए एनवायरमेंट. ओके और कुछ लोग कहते हैं स्टेज एनवायरमेंट्स. ओके अब ये एनवायरमेंट क्या है ये मैं बता देता हूँ. ये कभी सुना है आप लोगों ने? प्रोड, डेव, क्यूए, स्टेज गाइस? सर, प्रॉड हाँ, देव सुना. और क्यूए सुना है, स्टेज नहीं सुना. नहीं
एक भी नहीं सुना है। देव एंड क्यूए उतना ही सुना है। ओके फाइन, यानी कि चलो आपने सुना है, अभी मैं बता देता हूँ कि पेज नहीं क्या सुना। है वो चीज। ओके सुना देखो, अभी ना क्या करते हैं, विल डिसाइड टू हैव वन डांस परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ आवर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, गैदरिंग करते हैं और वहां पे कुछ एक डांस परफॉर्मेंस रखते हैं हम सब लोगों का। तो क्या करते हैं देखो, सबसे पहले तो क्या होता है कि वो जो डांस परफॉर्मेंस है, वो चीज क्या करते हैं हम ग्रुप में करेंगे, ऑब्वियसली राइट, ग्रुप डांस है वो, इट्स अ ग्रुप डांस, ग्रुप में काम करेंगे तो ग्रुप डांस हो गया अपना, फाइन। देन आपने ग्रुप में आए, परफॉर्मेंस किया, प्रैक्टिस किया, ओके, नॉट परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, ओके। लेट्स कंसिडर कि भाई अपना एक डेट दे देता हूं मैं रैंडमली, लाइक सेकेंड में, ओके, सेकेंड में को कुछ ऐसे परफॉर्मेंस है, कुछ ऐसे चलने वाला है अपने, कुछ डांस वगैरह है। सुनो, वहां पे हमें परफॉर्म करना है, तो क्या कर रहे हैं हम ग्रुप डांस में, हम पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिपरेशन, राइट, ग्रुप डांस, प्रैक्टिस एंड ऑल, उसका प्रिपरेशन वगैरह चालू है अपने, ग्रुप डांस। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे ना क्लास का टाइमिंग है, राइट, लाइक 10 to 5 आप बैठ रहे हो क्लासेस में एंड ऑल। देन उसके बाद इतने इनफ है क्या हमें, या घर पे भी जाके हम अपना इंडिविजुअल कुछ करते हैं? यस, इंडिविजुअल भी यस करते हैं ना कुछ इफ प्रैक्टिस। रिक्वायर्ड इंडिविजुअल भी करते हैं। हाँ, अगर रिक्वायर्ड भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो हाँ फिर भी इंडिविजुअल भी करोगे ही। चलो यार, हाँ। के सामने करना है तो एक बार ना एट होम भी करके देखते हैं, राइट। एट होम कर रहे हो, हम्म। देखिए एट आपका क्लास हो गया, ओके, ओके, देन देखो, ये एट होम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो गया। देन यहाँ पे इंडिविजुअल जब परफेक्शन आता है, तो वहां से आप चले जाते हो आपके ग्रुप में, ओके, क्लास में, वहां पे कर रहे हो। देन उसके बाद देखो, जहाँ पे कोई हॉल वगैरह कुछ बुक किया हमने, ऑडिटोरियम हॉल्स वगैरह है, तो वहां पे जाके हम परफॉर्मेंस करेंगे। कब करना है वो, ऑन सेकेंड में, सेकंड। ओके। तो ये जो है, ये क्या है, लाइव परफॉर्मेंस है, राइट, लाइव परफॉर्मेंस है, फाइन। तो यहाँ पे गलतियां चलेंगी क्या लाइव परफॉर्मेंस में? नो। लाइव परफॉर्मेंस में गलतियां नहीं चलती, ओके। तो इस लाइव परफॉर्मेंस में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे प्रैक्टिस। पहले, ज्यादा प्रैक्टिस तो यहाँ पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ग्रुप में अगर सब ठीक दिख रहा है, तो फिर भी कुछ गलत हो रहा है, मेरे अकेले के कुछ स्टेप गलत हो रहे हैं, तो इंडिविजुअल घर पे भी ट्राई करेंगे, राइट, है कि नहीं? तो यानी कि सबसे पहले जो हम ट्राई करेंगे एट होम, करेक्ट। मेरा कुछ गलत हो रहा है ना, मेरे वजह से कुछ तो भी गलत हो रहा है, आई एम गोइंग टू मिस सम स्टेप्स, राइट। तो उसका मैं प्रैक्टिस यहाँ पे करूंगा। जब ओके दिख रहा है, तो यहाँ पे ग्रुप में भी मैं करके देखूंगा, उसके बाद लाइव में परफेक्टली आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, राइट। तो ये 3 स्टेज है अलग अलग, ओके। तो इसको मैं अभी रिलेट कर देता हूं अपने यहाँ पे, ओके। तो जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ, ओके, डेवलपर, एज ए डेवलपर मैं डेवलप कर रहा हूँ, ओके, एनीथिंग। तो जब मैं कोड डेवलप करूंगा ना, तो मैं वहां पे ना डेव एनवायरमेंट पे मैं काम करूंगा, डेव एनवायरमेंट, ओके। मैं खुद से मेथड बनाया और मैंने वहां पे डाल दिया है मेरा कोड, और वहां पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज द डेव एनवायरमेंट। तो उसके बाद जब एक डेवलपर को ओके लगता है, हाँ मेरा कोड सही तरह से काम कर रहा है, तो बंदा क्या कर देता है, क्यूए पे डाल देता है और उसको स्टेज पे डाल देता है, ओके। यानी कि टीम को दे देता है, टेस्टिंग के टीम को, भाई देख चेक कर यहाँ पे ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं, ओके। जब आप क्यूए लोग उसको साइन ऑफ दे देते हो, हाँ भाई यहाँ पे आपका ठीक तरह से चल रहा है, तब जाके ये वाला कोड चला जाता है आपका प्रोडक्शन पे,
जिसे हम कहते हैं प्रॉड। ओके, प्रॉड यानी कि क्या, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, लाइव हो चुका है वो। ओके, समझ में आ रहा है ये चीज गाइस? यस डेव, QA और स्टेज और प्रोडक्शन, 3 इन्वायरमेंट्स। ओके, 3 इन्वायरमेंट्स। उसको इन्वायरमेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो सर्वर पे डिप्लॉय होते हैं। ओके, डेव सर्वर, QA सर्वर, स्टेज सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर। ओके, तो उस सर्वर पे कुछ इन्वायरमेंट होता है। इन्वायरमेंट यानी कि क्या, कौन से लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसका सर्वर का कैपेसिटी क्या है, रैम क्या है, दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंट। ओके, तो इसलिए उसको एनवायरमेंट कहा जाता है। सो डेव एनवायरमेंट, QA और स्टेज और प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है सबको? यस एवरीवन पक्का? यस सर। यस सर। ग्रेट। अभी देखो, नाउ वेरी सिंपल वे, www.amazon.in। अब ये बताओ, ये प्रॉड है, QA है कि डेव है? यस, फ्रॉड है। सर फ्रॉड होगा। करेक्ट, बिकॉज फ्रॉड प्रोडक्शन का ही है, हाँ? और ये चीज हम सबको एक्सेसिबल है, करेक्ट यस। है कि नहीं? यस तो ये प्रॉड बन गया। देन और एक चीज होता है www.QA amazon.in। ओके, तो ये कौन सा एनवायरमेंट है? क्यों है? क्यूए और स्टेज। कैसे पता चला? बिकॉज QA URL में मेंशन किया हुआ है QA, राइट? यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेज भी रहेगा, तो ये स्टेज का रहेगा। ओके, अदरवाइज यहाँ पे अगर डेव है तो यहाँ पे क्या मिलेगा उसे? डेव, करेक्ट। सो बेस्ड ऑन द URL, ओके, बेस्ड ऑन द URL वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये कौन से इन्वायरमेंट का URL है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सर। यस सर। समझ में आ रहा है, राइट? तो देखो, अभी फॉर एग्जांपल बिग बिलियन डे आता है, ओके, अदरवाइज कुछ दिवाली है, दसरा है, एनीथिंग, ओके, तो वहां पे ना ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, तो डायरेक्टली प्रोडक्शन पे आ जाते हैं क्या वो? हैं, डायरेक्टली प्रोडक्शन में आ जाते हैं क्या? लेट्स कंसिडर, बोला जाता है कि भाई चलो बिग बिलियन डे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, अदरवाइज ऑफर्स डे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 15th में, 15th में को ऑफर्स आने वाले हैं, फाइन। तो ये जो 15th में उन्होंने डेट दिया है और उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ऑफर्स आने वाले हैं बहुत सारे, तो डायरेक्टली क्या 15th में कोई वो कोड लिख रहे हैं क्या? नहीं। नहीं सर। राइट, ऐसे नहीं होता। तो उसका प्रिपरेशन जो होता है ना, ये जो टीम है, डेवलपमेंट टीम और द QA टीम, वो पहले से ही करते बैठता है। ओके, पहले से प्रिपरेशन करेगा और 15th मई को वो प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट करेगा। सुना होगा, प्रोड डिप्लॉयमेंट है, राइट? यस डिप्लॉयमेंट यानी कि क्या, इस वेबसाइट पे ये सारे ऑफर्स पोस्ट कर देना, दैट इज नथिंग बट द डिप्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियसली डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आने वाला, उसको हर एक को टारगेट दिया होता है, राइट? कि भाई तू जो डेव पे है ना, डेव वाले बंदा, 5 तारीख तक पूरा हो जाना चाहिए तेरा डेवलपमेंट, राइट? 5 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद 10th तक सब कुछ टेस्टिंग हो जाना चाहिए, ऑल टेस्टिंग कंप्लीटली। देन प्रोडक्शन पे आने से पहले, ओके, फिर से एक बार टेस्टिंग करेंगे हम 14th को, ओके, सही लग रहा है, एवरीथिंग ऑल गुड। देन हम क्या करेंगे, 15th मई को हम यहाँ पे अपना डिप्लॉयमेंट कर देंगे। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। अभी देखो अभी ना जैसे हमने कहा ये जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पे जो हम देख रहे गो रेस्ट, तो अभी ये एंड पॉइंट जो है वो डेव के है, स्टेज के की प्रोडक्शन के है? यस, प्रोडक्शन के है, राइट, बिकॉज ये लाइव है कि नहीं, हमें दिख रहा है, यूजर्स को दिख रहा है, करेक्ट। इसका जो बैकएंड में जो है वो बैकएंड में उसका डेवलपर वो डेवलप करके रखता है ना, वो वहां पे देखेगा। ओके, यानी कि देखो यहाँ पे आपके एज पर योर इन्वायरमेंट्स, ओके, यूआरएल चेंज हो रहा है, राइट, यूआरएल चेंज हो रहा है, गेटिंग इट। तो देखो एक एग्जांपल के तौर से मैं बता रहा हूं, अभी आप ही लोग बताओगे मुझे फिर से। नाउ हियर www.recres.in, ये कौन सा एनवायरमेंट है? प्रोडक्शन, राइट। Lord. Yes. www.dev-recres.in, ये कौन सा एनवायरमेंट है? Dev. डेव एनवायरमेंट, राइट, डेव एनवायरमेंट। तो देखो यहाँ पे ना प्रोडक्शन पे ना मुझे एक यूआरएल मिल रहा है, रेक्रेस, ये वाला यूआरएल मुझे मिल रहा है। ओके, ये यूआरएल क्या कर रहा है, क्या करता है ये? User की यूजर है, details. राइट, ठीक है नहीं, ये गेट यूजर है। तो ऑब्वियसली सेम यूआरएल मुझे यहाँ पे भी मिलेगा ना पहले, राइट, जिसे हम कहेंगे dev-request.in, करेक्ट। Yes. ये क्या करेगा? गेट यूजर। User. गेटिंग माय पॉइंट गाइस, मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है ना? अगर ये Yes. प्रोडक्शन है तो ये मेरा डेव है, राइट। तो एंड पॉइंट ऐसे यहाँ पे भी होंगे, आपको हर एक एक स्टेज के लिए एनवायरमेंट के लिए आपको एंड पॉइंट्स मिलेंगे कंपनीज में। ओके, तो वो एंड पॉइंट्स यहां से हम हिट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका अगर डेव रहा तो डेव हाइफन recres.in ऐसे होना चाहिए। वो हमें एक्सेसिबल नहीं, वो इंटरनल टीम है, उनका प्रोजेक्ट है, राइट, वो हमें नहीं मिलने वाला, करेक्ट। तो वो चीज हमें यहाँ पे नहीं मिलता। तो कंसोल में अगर देखोगे तो यहाँ पे रेड में मार्क में मिलेगा। रेड आने की क्या, ये हिट ठीक तरह से नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये बताएगा रिक्वेस्ट हेडर क्या था, कैसे था, वो चीज यहाँ पे मिल जाती है। ओके फाइन। तो देखो ये चीज मैं क्यों बता रहा था, इन्वायरमेंट 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 आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट नाम का टैब दिख रहा है आपको, ओके गाइस, गेटिंग इट, इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे आई कैन क्रिएट दी वेरिएबल्स फॉर दोज इन्वायरमेंट, यानी कि क्या कि भाई ये बार बार मैं ऐसे क्यों लिखते बैठूं, करेक्ट। अगर 100 एंड पॉइंट्स है मेरे पास तो क्या 100 एंड पॉइंट्स एक एक मैं टेस्ट करते बैठूंगा हमेशा? नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीज है इन्वायरमेंट्स, मैं ऐसे इन्वायरमेंट्स में सेव करके रखूंगा वेरिएबल्स में। ओके, लाइक बेस यूआरएल क्या है, उसका आईडी क्या है, प्रोडक्शन में क्या है, वो चीज, स्टेज में क्या है, वो चीज मैं ऐसे बना के रखूंगा वेरिएबल्स। तो देखो यहाँ पे जब मैं प्रोडक्शन में जा रहा हूँ, ओके, लेट मी गो टू समवेयर लाइक दिस वन इन्वायरमेंट। अभी देखो मैं कौन सा हिट कर रहा हूँ मेथड, टाइप ऑफ मेथड क्या है मेरा, Get. गेट मेथड। और यहाँ पे देखो env बोल के लिखा है मैंने, राइट, और यहाँ पे आईडी भी लिखा है। तो ये env क्या है, राइट, मुझे यहाँ पे जाके प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट नाम का मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने बेस यूआरएल बोल के बनाया हुआ है फिलहाल, बेस यूआरएल। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, लेट मी गो बैक, कहाँ गया भाई, गो बैक टू हियर, दिस वन। यहाँ पे अगर मैंने इसको बेस यूआरएल बोल के यूज किया है यहाँ पे, तो इसके वैल्यूज वो आने चाहिए, राइट।
और कौन से इसके लिए यूज कर रहा हूँ मैं, prod के लिए। इन्वायरमेंट्स हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं डेव कर रहा हूँ और प्रोडक्शन कर रहा हूँ, वॉट एवर इट इज, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे। ओके, देखो बेस यूआरएल, उसकी वैल्यूज क्या है, क्विक रेस, और आईडी, आईडी में मैंने क्या दिया 10। ओके, इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन, और यहाँ पे आईडी में 10, बेस यूआरएल में ये चीज दिया मैंने। ओके, सो दैट आई कैन इजिली गो हियर एंड आई सिंपली हिट यहाँ से, तो डायरेक्टली वो उसी यूआरएल को हिट करके उसके डेटा निकाल रहा है। ओके, ये बाउंसर गया सबको थोड़ा सा? हाँ सर थोड़ा। यस सर। यस सर, यस। Yes, sir. ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, ये मैं क्या कर देता हूँ फिलहाल, एज ऑफ नाउ सब लोग यहाँ तक है मेरे साथ? यस सर। या इस डायग्राम तक सबको क्लियर है, राइट? यस 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 Yes. प्रोडक्शन ये चीज मालूम है। ओके, ये भी कैसे बन रहे हैं वो भी मालूम है, राइट? तो मैं इन द नेक्स्ट सेशन व्हाट आई विल डू, ये वाला प्रैक्टिकल ट्रैक से करके दिखा देता हूँ। ओके, यस यस सर। ओके, यस सर। चलेगा। सो मीनवाइल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ओके, कि इसका प्रैक्टिस करो, बिकॉज फ्रॉम टुमारो, कल नहीं है, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वहां पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेस्ट एश्योर्ड। ओके, एक्चुअल में कोडिंग लिखना स्टार्ट करने वाले हम फॉर द प्रोडक्ट, फॉर द ऑटोमेशन। और पोस्टमैन में इतना ही है क्या सर, बस? बस, और क्या चाहिए? ओके, सर यहाँ पे आपने जो एनवायरनमेंट दिखा है पोस्टमैन में, like at my end I'm not able to see any kind of environment. Yes, So do we actually, need to create? let me delete all these first. आपको यहाँ पे ना ऐसे कुछ भी नहीं दिखेगा, ये पहले क्रिएट Okay. करके दिखते, इसलिए बोला कि मैं नेक्स्ट सेशन में ना स्क्रैच से पूरा ले लूंगा। ओके, Okay, sir. आपको ऐसे पूरा Okay, sir. ये वाला मिलेगा, जैसे कलेक्शंस में स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, इन्वायरमेंट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है, यू हैव टू क्रिएट द इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट को नाम भी देना पड़ता है कि क्या नाम दे रहे हो। उस इन्वायरमेंट में उस एंड पॉइंट में आप कौन से वेरिएबल यूज कर रहे हो। ओके, वी नीड टू गिव ऑल द डिटेल्स। सो विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, हार्डली इट विल टेक 10 to 15 minutes. Okay. Okay, sir. Yeah, fine. Yeah, thank you, Great. sir. I hope everyone is with me. We all are on the same page. Okay. Yes. Yes, sir. Yeah. यस। So while coming to the next session, you have to log in with laptop and you have to install the Eclipse on your machine. Okay. And do we need to join that on offline only, right? Your offline. Yeah. I'll inform. Okay. Okay. हाँ, because next Saturday Sunday का अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, but mostly I'm in Pune. Okay. I'll if I'm coming to offline, then I'll inform you. Okay. Okay. Meanwhile, let me stop the